ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में। किस चीज़ के राशिफल के बारे में? शुक्र महाराज के गोचर के बारे में। शुक्र आपके सप्तम भाव को छोड़कर 26 जुलाई को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सातवें को छोड़कर आठवें भाव में, और 21 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र अकेले नहीं होंगे, यहाँ पर उनकी युति होगी बृहस्पति के साथ, यानी कि दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु, देव गुरु, असुर गुरु, देवगुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्र साथ में होंगे। ज्योतिष में ग्रहों की कुछ क्लासिफिकेशंस है। शुभ अशुभ ग्रह आपने सुना होगा, तो उसमें से भी कई और डाइवर्सिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है। जैसे अशुभ ग्रह में कुछ पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, कुछ क्रूर में आते हैं। शुभ ग्रह में भी अगर देखें तो कुछ नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, कुछ कंडीशनल शुभ ग्रह हैं। तो उसमें ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, यानी कि नेचुरल बेनिफिक। और दो ग्रह जिनको शुभ माना जाता है वो है एक बुध और एक चंद्र। लेकिन चंद्रमा पक्ष बली ही अच्छे माने जाते हैं, बेनिफिक, और बुध अगर किसी शुभ ग्रहों के साथ और अच्छे स्थान में बैठे तभी माने जाते हैं, तो कंडीशनल हो गए। लेकिन ये दोनों ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों ग्रह बुरे प्रभाव नहीं देते, इनके कुछ बुरे कारकत्व भी हैं, लेकिन बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में ज़्यादा शुभता इन दोनों ग्रहों में है। इनके कारकत्व भी अगर आप देखें तो शुभ है। जैसे बृहस्पति भाग्य है, धन है, शुक्र तो खुद लक्ष्मी है, भोग है, ऐश्वर्य है, ऐशो आराम है, विद्याएं हैं। तो बहुत शुभता इन दोनों ग्रहों में आती है। तो जब ये दोनों साथ में आएंगे तो उसका प्रभाव भी होगा। राहु की दृष्टि है, इसका भी इम्पैक्ट होगा। और जहाँ बृहस्पति कुबेर के समान है, वहीं शुक्र तो लक्ष्मी है, तो ये लक्ष्मी कुबेर योग भी आपका बन रहा है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट बहुत होने वाला है। तो इन सारी ही चीज़ों की हम विवेचना करेंगे कि जब दैत्य गुरु और देवगुरु साथ में बैठेंगे एक महीने के लिए, ऑलमोस्ट एक महीने के लिए, तो क्या इम्पैक्ट होगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। उपाय भी कुछ बताऊंगा वीडियो के अंत में। शुरू करते हैं। सबसे पहले अष्टम के शुक्र कैसे माने जाते हैं? ठीक ठाक है, बहुत बुरे नहीं माने जाते। हाँ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा इसका प्रभाव बुरा रहता है, क्योंकि ध्यान भटकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, मैं आऊँगा उस पर। लेकिन अपने आप में शुक्र अष्टम में गुप्त धन के कारक, अचानक से धन के कारक, ये सब बन जाते हैं। अब जो शुक्र है वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो 12वें घर के स्वामी जब अष्टम में आकर बैठ गए तो क्या बनेगा? विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग आज के टाइम में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा राजयोग है। मैं हमेशा बताता हूँ कुछ योग हैं, अब कई कुंडलियों में राजयोग होते हैं। अब जैसे आप सुनेंगे कि किसी कुंडली में महापुरुष योग है, ये योग है, वो योग है, लेकिन एक्चुअली में जो आज के टाइम में योग काम करते हैं ना, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वो है विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग होते हैं, क्योंकि ये आज के कलयुग के योग हैं। जब आपको नॉर्मल अवस्था से या नॉर्मल तरीके से सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको कहते हैं ना कि घी उंगली टेढ़ी करके ही निकालना पड़ता है, तो ये वो योग हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से सफलता दिलाते हैं। तो बहुत शुभता यहाँ पे अपने आप में प्रतीत होती है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी अष्टम में है, विपरीत राजयोग बनता है, तो जीवन की कठिनाइयाँ दूर करने का मौका मिलेगा। कोई काम अटक रहे थे, कोई लीगल काम अटक रहे थे, कोई पैसा अटका हुआ था, कोई विदेश का काम अटका हुआ था, उन सारे ही कार्यों को पूर्ण करने का आपको मौका प्राप्त होगा। आप कहीं पे जीवन में आके रुक गए थे, थम गए थे। मैं कई बार बताता हूँ, अष्टम भाव को लोग बहुत गलत चीज़ों से बोलते हैं, लेकिन यही वो भाव है जो हारे का सहारा बनता है। ये वो भाव है जो व्यक्ति को जब कुछ रास्ता नहीं मिलता ना, तब रास्ता दिखाता है। तो अगर आप अपने जीवन में उस जगह पर हैं जहाँ पे आपको कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा जीवन में आगे बढ़ने का, तो ये वो टाइम है जब आपको कुछ ना कुछ नया करने का अवसर, करने का मौका,
अपने जीवन में प्राप्त होगा। यहाँ पे शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और 12वें घर के स्वामी भी, जो हमने बात करी, और बृहस्पति धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। तो सप्तमेश का धनेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठना यानी कि बिजनेस में बहुत वृद्धि होगी और आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ सकता है। और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है, धनेश और पंचमेश लक्ष्मी स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे हैं, यानी कि विदेश से भी धन की प्राप्ति बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो विदेश से भी पैसा आएगा, बिजनेस में भी पैसा बढ़ने के मौके यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। तो एक प्रकार से शुक्र बृहस्पति की जो जोड़ी है अष्टम भाव में बहुत अच्छी है। अष्टम में बृहस्पति ऑलरेडी विद्याओं को सीखने में बहुत हेल्प करते हैं और शुक्र तो अपने आप में विद्याओं के कारक हैं। सबसे पहले अगर तंत्र के कोई कारक बनते हैं ना ग्रह, वो शुक्र हैं। उसके बाद फिर राहु केतु पे बात जाती है, फिर उनके रिचुअल्स अलग होते हैं। राहु थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो वामाचार है तंत्र में उसकी तरफ जाते हैं, केतु तंत्र में साधनाओं की तरफ लेके जाते हैं। वामाचार में बहुत रिचुअल्स होते हैं, वाम मार्ग में, साधनाओं में तो खैर उसमें भी कई कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर वहाँ पे मैं नहीं जा रहा। लेकिन तंत्र के जो मेन कारक हैं वो शुक्र ही बनते हैं। तो ये साधनाओं का टाइम है, ये सीखने का टाइम है, ज्ञान प्राप्ति का टाइम है। कुछ नया सीखना है, कोई मंत्र साधना करनी है, कोई गुरु ढूंढने हैं, सबके लिए अच्छा टाइम है। और अष्टम भाव है रिसर्च का, और जब दो गुरु यहाँ पे बैठ जाएंगे, एक दैत्य गुरु एक देव गुरु, तो जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके तो वारे न्यारे हैं, उनको हर प्रकार से हर जगह से लाभ ही प्राप्त होने वाला है। अष्टम भाव में जब धन के कारक और लक्ष्मी के कारक बैठ गए, यानी कि कहाँ क्या बन रहा है आपका, लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है। कहाँ पर, अष्टम भाव में, यानी कि धन प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति और अचानक से धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति से लाभ। ये वो टाइम होता है जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए वो आगे बढ़ती हैं। तो पैतृक संपत्ति हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, अचानक से धन हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, क्योंकि अष्टम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्थान होता है, और पंचम भी, और पंचमेश यहीं पे बैठे हैं। तो स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ के यहाँ पे आपके योग बन जाते हैं। पंचम भाव स्टडीज़ का है और उसके स्वामी अष्टम में है और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का मौका ढूंढ रहे थे उनको भी अच्छे लाभ मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, देखिए रिसर्च स्टूडेंट्स और हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ पंचमेश आ गए ना, जो छोटे बच्चे हैं लेट्स से कि 10th से नीचे के, इवन 12th से नीचे के, उनको ना ध्यान उनका बहुत भटकेगा, प्यार मोहब्बत की तरफ ध्यान बहुत जाने वाला है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा तंग कर सकती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। 10वें से 11वें में दो शुभ ग्रहों का आना, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से पैसा औदा बढ़ सकता है। और बिजनेस के भाव में से देखें तो सप्तम से दूसरे में, सप्तम से धन में दो शुभ ग्रहों का प्रभाव बिजनेस में भी पैसा बढ़ता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है दोनों पर, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से नए रोल्स भी मिल सकते हैं और विदेश से भी संबंधित अगर आपकी कोई जॉब है जैसे MNC वगैरह है तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे राहु ऑलरेडी चौथे घर में है, 12वें घर के स्वामी शुक्र की हम बात कर रहे हैं, और राहु 12वें घर को और 12वें घर के स्वामी दोनों को देख रहे हैं। तो अगर आप MNC में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि भैया मुझे अपनी कंपनी की तरफ से विदेश में जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि अपने आप तो जाना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे वो मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी की तरफ से जो उनकी विदेश में ब्रांचेस है वहाँ पे जाने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में भी अगर विदेश से संबंधित काम है तो उसमें भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, दोनों में ही आपको आपके लिए शुभता दिख रही है। ठीक है, एक चौथा भाव क्या है, रेजिडेंस का है, 12वां भाव विदेश का है। राहु ऑलरेडी चौथे घर में आ गए तो विदेश में सेटलमेंट का योग अच्छा होता है। अब वो मैं कर राहु का गोचर 1.5 साल का, अब उसमें माइनर पीरियड्स कब आएंगे अच्छे, ये वो एक माइनर पीरियड है कि अगर आप विदेश में हैं और अपना PR वगैरह लगाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। विदेश में है और कोई प्रॉपर्टी विदेश में लेना चाहते हैं, ये टाइम आपका बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो एक प्रकार से देखा जाए बृहस्पति और शुक्र का अष्टम में आना कई प्रकार से आपको लाभ देगा, भौतिक उन्नति भी होगी, भौतिक मौके भी मिलेंगे, और ये दोनों ही ग्रह मिलकर धन स्थान को देख रहे हैं तो धन की वृद्धि तो निश्चित है। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, सेविंग्स हो, हर प्रकार से धन की वृद्धि आपकी दिख रही है।
तो एक प्रकार से बृहस्पति शुक्र की जो जोड़ी है ये कई जगह पर आपको बचाएगी, बिजनेस में भी अच्छा रिजल्ट दे रही है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ी वहाँ पे अनिश्चितता है, क्योंकि पंचमेश ऑलरेडी अष्टम में है और शुक्र आ गए, तो लव लाइफ में क्या होगा ना, ध्यान भटकेगा। और सेम गोज फॉर मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ पंचमेश अष्टम में आ गए। मैरिड लाइफ की बात करें तो सप्तमेश अष्टम में है और वो कारक भी हैं विवाह के और रोमांस के भी, प्यार मोहब्बत के भी कारक है। और क्योंकि इन दोनों पर ही राहु की दृष्टि है तो एक ट्रस्ट इश्यूज चलता रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज बने रहेंगे। अच्छा, दोनों कुटुंब भाव को देख रहे हैं और चौथे घर में राहु, घर में भी थोड़े से ना कलह कलेश पैसों को लेकर हो सकते हैं, जिम्मेदारियों को हो सकते हैं लेकर हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती है और इवन प्रॉपर्टी को लेकर घर में वाद विवाद हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से जितना अपने आप को बचाने की कोशिश करें तो अच्छा है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये जो गोचर है शुक्र का और युति जो बृहस्पति के साथ है, ये कई नए दरवाजे, कई नए मौके वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए अवश्य खोलने वाली है। सेहत एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत ध्यान देना है। कारण शुक्र 12वें घर के स्वामी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स। बृहस्पति धनेश है लेकिन मारकेश भी है और अष्टम भाव तो मारक स्थान या एक क्रॉनिक डिजीज का भाव, रोग के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे ना अचानक से नई बीमारियाँ, क्रॉनिक डिजीज, पुराने रोगों का वापस आना, अनएक्सप्लेन्ड तबीयत खराब होना, डायग्नोसिस ना हो पाना, ये सारी चीज़ें भी तंग करेंगी। अगर पर्टिकुलरली सेहत की बात करूँ तो दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लिवर संबंधित कई प्रकार के विकार और इन्फेक्शंस तंग करेंगे। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एंड पे हैं हम राशिफल के। अगर मुझे जो सबसे चीज़ थोड़ा सा आपके लिए तंग करने वाली दिख रही है वो सेहत ही है, तो अपने सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी तो ये जो गोचर है आपको परिपूर्ण, संपूर्ण और बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी वाणी पर भी, क्योंकि दो ग्रह जब अष्टम से देखते हैं, जिसमें से एक अतिचारी भी है बृहस्पति, तो कभी कभी ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देना शुरू कर देता है जो एक्चुअली में वो कर नहीं पाता। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। राहु का प्रभाव भी है ना, तो व्यक्ति, ये दोनों ग्रह राहु के प्रभाव में है, तो व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करता है। अच्छा, एक है कि बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं शुक्र के प्रभाव के साथ और 12वां घर शुक्र का ही है, तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, पर अच्छी चीज़ें हैं। अपने शौक पूरे करने पर खर्चा करेंगे। हो सकता है, बहुत संभावना है कि आप में से कई लोग इस कालखंड में वैकेशंस पे जाएंगे और ऑब्वियसली टाइम टू टाइम अगर वेकेशन पे व्यक्ति जाता रहे तो माइंड और बॉडी दोनों की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। दुर्गा जी को मीठा पान, खीर का भोग लगाकर उनकी एक बार आरती कीजिएगा कपूर के साथ। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल मिश्रित करके शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। फिर शिव चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, बृहस्पति चालीसा, इनका एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।